Hello everyone. So today we are going to continue the same topic, that is the string functions in Python. तो हमने इससे प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 बनाया था और अब हम उसी को पार्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं, उसका सेकंड पार्ट बना रहे हैं, सेम टॉपिक को कंटिन्यू करके उसका सेकंड पार्ट बना रहे हैं। तो जो सबसे पहला फंक्शन हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो है इज लोअर। तो कल हमने पढ़ा था कि लोअर फंक्शन क्या करता है। लोअर फंक्शन जो था वो सारे कैरेक्टर्स को लोअर में कर देता था स्ट्रिंग के। इज लोअर क्या करता है, वो चेक करता है कि क्या पर्टिकुलर स्ट्रिंग लोअर केस में है या नहीं। अगर वो लोअर केस में होगी तो आंसर ट्रू आएगा, और अगर एक भी कैरेक्टर उसका लोअर में नहीं है तो आंसर जो है वो फॉल्स आएगा। तो कहने का मतलब ये कि पूरी स्ट्रिंग जो है वो स्मॉल लेटर्स में होनी चाहिए तो आंसर ट्रू होता है, अदरवाइज आंसर जो है वो फॉल्स होता है। तो हम इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। मेरे पास एक स्ट्रिंग है जिसमें है वेलकम। मैं इस पे चेक करती हूँ कि क्या जब मैं इस स्ट्रिंग पर इस लोअर फंक्शन लगाऊंगी तो मेरा आउटपुट क्या आएगा। तो यहाँ पे क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि मेरे सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो स्मॉल में है तो मेरा आंसर ट्रू होना चाहिए। सो लेट्स रन इट। सी आंसर इज ट्रू। अब मैं अगर इसका कोई भी एक कैरेक्टर जो है वो कैपिटल कर देती हूँ और फिर मैं अपना आंसर चेक करती हूँ, सी आंसर इज फॉल्स। तो कहने का मतलब ये है कि इस लोअर में सारे कैरेक्टर्स अगर स्मॉल में हैं तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज द इज अपर फंक्शन। इज अपर फंक्शन जो है वो इज लोअर का अपोजिट हो जाएगा। ये चेक करेगा कि क्या सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो कैपिटल हैं या नहीं। अगर कैपिटल में है तो आंसर ट्रू आएगा, और अगर एक भी कैरेक्टर मेरा स्मॉल में है तो उस केस में आंसर जो है वो फॉल्स हो जाएगा। तो प्रैक्टिकली कर लेते हैं इसको। सबसे पहले मेरे पास ये वेलकम स्ट्रिंग है, इसी को मैं पहले स्मॉल में कर लेती हूँ सबको, और फिर मैं चेक करती हूँ कि इस अपर में मेरा क्या आंसर आएगा। इस केस में मेरा आंसर फॉल्स आना चाहिए। सी आंसर इज फॉल्स। अब मैं क्या करती हूँ कि इन सारे कैरेक्टर्स में से सिर्फ इस एल को कैपिटल कर देती हूँ और फिर चेक करती हूँ कि क्या मेरा आंसर ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। तो सारे कंडीशन है कि सारे कैरेक्टर्स ट्रू कैपिटल होने चाहिए तभी आंसर जो है वो ट्रू आएगा। तो यहाँ पे मेरा सिर्फ एक कैरेक्टर जो है वो कैपिटल है, इसलिए मेरा आंसर जो है वो फॉल्स आना चाहिए। आंसर इज फॉल्स। जब मैं इन सारे कैरेक्टर्स को ही कैपिटल कर दूंगी तो उस केस में मेरा आंसर जो है वो ट्रू आएगा। तो लेट्स चेक इट। रन करते हैं इसको एंड सी द रिजल्ट। अब मेरा आंसर जो है वो ट्रू आ गया क्योंकि मेरे सारे कैरेक्टर्स जो है वो कैपिटल में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द इज अल्फा। अब इज अल्फा क्या करेगा, अल्फा स्टैंड्स फॉर द अल्फाबेट। कि अगर मेरी स्ट्रिंग में सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो अल्फाबेट हैं तो आंसर ट्रू आएगा। अगर अल्फाबेट के अलावा मैंने कोई डिजिट यूज कर लिया, या मैंने कोई स्पेस ले ली, या मैंने कोई और कैरेक्टर ले लिया, तो उस केस में आंसर जो है वो मेरा फॉल्स आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसी को चेक कर लेते हैं, क्योंकि सारे कैरेक्टर्स यहाँ पर मेरे पास अल्फाबेट्स हैं। तो क्या मेरा आंसर इस केस में ट्रू आ रहा है या नहीं। तो लेट्स रन इट। सी आंसर जो है वो मेरा ट्रू आ रहा है क्योंकि सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो अल्फाबेट हैं। अब मैं इसमें 1 लगा देती हूँ और फिर देखती हूँ। अब इस केस में मेरा आंसर फॉल्स आना चाहिए। सी आंसर इज फॉल्स। अब मैं क्या करती हूँ कि इनके बीच में स्पेस देके देख लेती हूँ। मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे स्पेस देके देखा, तो अब क्या होगा, अब भी आंसर मेरा फॉल्स आ रहा है। अब मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पर मैं दोनों ही जो है वो अल्फाबेट्स ही ले लेती हूँ सारी स्ट्रिंग में, लेकिन उनके बीच में स्पेस दे देती हूँ। तो क्या आंसर मेरा ट्रू आएगा? नहीं, उस केस में भी मेरा आंसर फॉल्स ही आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने इन कैरेक्टर्स के साथ साथ स्पेस भी यूज कर लिया। सी मेरा आंसर इस केस में भी फॉल्स आ रहा है, जबकि स्ट्रिंग में ये सारे कैरेक्टर्स हैं लेकिन बीच में क्योंकि मैंने स्पेस यूज कर लिया। अब मैं यहाँ पे एट द रेट यूज कर लेती हूँ और फिर देखती हूँ कि मेरा आंसर क्या आता है। सी अब भी आंसर मेरा फॉल्स ही आएगा, और जब मैं ये एट द रेट हटा दूंगी और अब मैं अपना आंसर चेक करती हूँ तो सारे मेरे कैरेक्टर्स हैं, चाहे कैपिटल है चाहे स्मॉल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर मेरा उस केस में ट्रू आना चाहिए। तो आंसर इज ट्रू। नाउ द नेक्स्ट वन इज द इस डिजिट। इस डिजिट क्या करेगा, वो ये चेक करेगा कि जो मेरी स्ट्रिंग एंटर हुई है अगर उसमें सारे कैरेक्टर्स जो भी हैं वो डिजिट्स हैं तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा।
तो चाहे अब हम कोई कैरेक्टर्स यूज कर लें या हम कोई स्पेस यूज कर लें या कोई और स्पेशल कैरेक्टर यूज कर लें, तो आंसर हर केस में फॉल्स ही आएगा। सिर्फ हमारी स्ट्रिंग में जो है वो डिजिट्स होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैं ले लेती हूँ, यहाँ पे चेक करते हैं पहले इसको, वेलकम को, कि इस डिजिट में आंसर मेरा फॉल्स आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे डिजिट्स नहीं है बल्कि कैरेक्टर्स हैं। तो आंसर इज फॉल्स। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे सारे डिजिट्स करके देख लेते हैं, 1 2 3। नाउ सी द आंसर। अब इस केस में आंसर मेरा ट्रू आना चाहिए। सी आंसर इज ट्रू। अब मैं क्या करती हूँ, डिजिट्स के साथ स्पेस यूज कर लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6। अब सारे डिजिट्स हैं लेकिन स्पेस यूज है, इसलिए आंसर जो है वो मेरा फॉल्स आएगा। सी आंसर इज फॉल्स। तो कहने का मतलब ये है कि सारे लेटर्स होने जितने भी लेटर्स हैं वो सारे के सारे डिजिट्स होने चाहिए, और उसके अलावा और कुछ भी अलाउ नहीं है, चाहे वो स्पेस हो चाहे कोई और कैरेक्टर हो। फिर नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द इज एलनम। एलनम जो है वो दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, अल्फाबेट्स और नंबर से, ठीक है। तो ये चेक करेगा कि स्ट्रिंग में अगर अल्फाबेट्स हैं सारे तो भी आंसर ट्रू आएगा, अगर सारे डिजिट हैं तो भी ट्रू आएगा, और अगर दोनों का कॉम्बिनेशन है तो भी आंसर ट्रू आएगा। इनके अलावा मीन्स डिजिट्स और अल्फाबेट्स के अलावा और कोई चीज अलाउ नहीं है। अगर उसके अलावा मैंने स्पेस ले ली या एट द रेट यूज कर लिया या मैंने अंडर स्कोर यूज कर लिया, तो हर केस में मेरा आंसर जो है वो फॉल्स आएगा। तो इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं कि यहाँ पर मेरे पास ये सिर्फ डिजिट्स है। मैं ले लेती हूँ, पहले डिजिट्स पे चेक करती हूँ मैं, इज एलनम। तो क्योंकि यहाँ पे सारे नंबर है तो ठीक है, अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, नंबर भी हो सकते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। आंसर मेरा ट्रू आना चाहिए इस केस में। सी माय आंसर इज ट्रू। अब मैं क्या करती हूँ कि मैं यहाँ पे इसके साथ कुछ लेटर्स भी ले लेती हूँ, मीन्स अल्फाबेट्स भी ले लेती हूँ। अब इस केस में भी मेरा आंसर ट्रू आना चाहिए क्योंकि मेरे पास लेटर्स है और अल्फाबेट्स है, सॉरी लेटर्स है और डिजिट्स है। तो चेक करते हैं, आंसर इज ट्रू। लेकिन मैंने इनके अलावा क्या किया कि मैंने लेटर्स और डिजिट्स को तो ले लिया, बट मैंने एक स्पेस और बीच में ले लिया, या मैं इनके बीच में एट द रेट लगा देती हूँ। तो इस केस में ये क्या करेगा, मुझे आंसर फॉल्स देगा, क्योंकि ठीक है अल्फाबेट्स हैं डिजिट्स हैं, ठीक है बात यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये जो एक कैरेक्टर जो कि अलाउ नहीं है यहाँ पर वो प्रेजेंट है, तो इस वजह से आंसर जो है वो मेरा फॉल्स हो गया। आंसर इज फॉल्स। तो आई होप सो कि दीज फंक्शंस आर क्लियर टू यू। अभी भी हमारे कुछ फंक्शंस बचे हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।